Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. Today, in this video, part 2 of LCM and HCF, we are going to learn the vocabulary words for HCF and LCM which are being used in solving word problems. Basically, in this video, I am going to tell you how to solve word problems involving LCM and HCF. तो सबसे पहले देख लें कि कौन से vocabulary words use होते हैं word problems में for solving the word problems related to LCM. They are as LCM, least common multiple. L is for least. Vocabulary words are related to this L, least. तो देखिए सब words कैसे हैं, smallest, minimum, least, lowest, fewest. तो जब भी हमारे पास vocabulary words या word problem में हमारे पास ये words use होंगे कहीं ना कहीं, तो it means वहाँ पे आपने LCM लेना है. और HCF में क्या है, एस HCF stands for highest common factor, तो H is for highest और H के ही सारे related words होंगे highest से related, that is the greatest, maximum, largest, most, highest and biggest. तो जहाँ पर ये वर्ड्स यूज होंगे वर्ड प्रॉब्लम में वहाँ पर हम HCF फाइंड करेंगे और जहाँ पर ये वर्ड्स यूज होंगे वहाँ पर हम LCM फाइंड करेंगे. अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करा के दिखाऊंगी जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए. बिफोर स्टार्टिंग सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू LCM and HCF. How do I know where to use LCM or HCF or GCF to solve word problems? HCF को हम GCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि अगर ये वाले वर्ड्स हमें नजर आएंगे वर्ड प्रॉब्लम में तो हमने LCM करना है और अगर इस साइड वाले वर्ड्स नजर आएंगे तो हमने HCF लेना है. सो LCM की वर्ड प्रॉब्लम्स में बेसिकली और मोस्टली हमें इस टाइप के वर्ड्स नजर आते हैं. लाइक ये मेंशन होगा कि इट इज रिपीटिशन, या फिर हमारे पास और क्या हो सकता है, साइकिल, हैपन्स एट द सेम टाइम, हैपन्स एट द सेम टाइम. ये भी हमें बताएगा कि हमने LCM लेना है इधर. स्मॉलेस्ट और लीस्ट, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. रेपिटिशन, साइकिल, हैपन्स एट द सेम टाइम, तो इस तरह के वर्ड्स भी यूज होंगे. कीवर्ड्स के अलावा ये वर्ड्स भी यूज होंगे तो हमने क्या करना है, वहाँ पर LCM लेना है. अब HCF के हम देख लेते हैं या GCF के. इसमें वर्ड्स हमारे पास कुछ इस तरह के यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रुपिंग, ग्रुपिंग लिखा होगा, या फिर स्प्लिट, और स्प्लिट मीन्स डिवाइड इक्वली. जब इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा जिसमें लिखा होगा स्प्लिट और डिवाइड इक्वली, आपने GCF लेना है. या फिर हमारे पास अगर मेंशन होगा शेयर वर्ड प्रॉब्लम में तब भी हमने GCF लेना है. नो लेफ्ट ओवर, नो लेफ्ट ओवर, और ग्रेटेस्ट, जो मैंने पीछे आपको कुछ वर्ड्स वोकैबुलरी वर्ड्स बताए हैं उनके साथ साथ अगर ये वर्ड्स भी यूज़ होंगे वर्ड प्रॉब्लम में तो आपने HCF लेना है. तो आई होप कि आपको वर्ड्स की समझ आ गई है कि LCM में हमने रिपीटिशन, साइकिल, हैपन्स एट द सेम टाइम, इस तरह के वर्ड्स होंगे अलॉन्ग विद दोज वोकैबुलरीज विच आई हैव टोल्ड यू, अभी थोड़ी देर पहले जो बताई हैं वो. और GCF में इस तरह के वर्ड्स यूज़ होंगे ग्रुपिंग, स्प्लिट, डिवाइड इक्वली, शेयर, नो लेफ्ट ओवर, तो हमने HCF लेना है. Now let's start the word problems. Okay, now look at the first example, the word problem. Two alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 72 seconds and 50 seconds. If they beep together at noon, at what time will they beep again for the first time? So इस क्वेश्चन में हमें ये क्या बता रहे हैं कि दो अलार्म को क्लॉक्स हैं जो जिन पर अलार्म लगा है और वो रेगुलर इंटरवल्स के बाद, मींस रेगुलर एक टाइम पीरियड के बाद रिंग करती हैं. फर्स्ट अलार्म क्लॉक रिंग करती है 72 सेकंड्स के बाद और सेकंड अलार्म क्लॉक रिंग करती है 50 सेकंड्स के बाद. अब वो कह रहे हैं कि अगर दिन के टाइम वो एक साथ बीप करेंगी, एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन, वो कौन सा टाइम होगा जब वो फिर से एक साथ बीप करेंगी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा. अब अभी आपको मैंने वीडियो में कुछ वर्ड्स बताए थे, आप उसको एक दफ़ा देखें. अब यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है, थिंक अबाउट इट. दे हैव यूज्ड
एट द सेम टाइम। देखिए इफ़ दे बीप टुगेदर एट नून, तो ये क्या हो गया, एट द सेम टाइम है और रेगुलर इंटरवल्स वो फॉलो कर रही हैं। और हमने फाइंड करना है कि फर्स्ट टाइम वो फिर से बीप कब करेंगी। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एलसीएम या एचसीएफ। कहीं ये मेंशन नहीं है कि आपने क्या लेना है, एलसीएम या एचसीएफ। तो आपने खुद से इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि आपने यहाँ क्या करना है। तो यहाँ हमें कैसे पता चलेगा हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है या एचसीएफ, क्योंकि एक रेगुलर साइकिल की बात हो रही है। एलसीएम में एक साइकिल की बात होती है, आप पीछे देख लें, मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, रेगुलर साइकिल होगा, रेगुलर इंटरवल होगा, तो हम एलसीएम लेंगे। और हमें कैसे पता चलेगा इधर, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि दे बीप टुगेदर एट नून, एक ही टाइम पर बीप कर रही हैं, हैपन्स एट द सेम टाइम वाली वोकैबुलरी यहाँ फिट होगी। तो हम इन वर्ड से पता चला कि हमने यहाँ पर क्या लेना है, LCM। Now let's take the LCM of 72 and 50. LCM of 72 is equals to, अब आपकी मर्जी है, आप जिस तरह भी LCM लेना चाहें। मैंने आपको इस वीडियो के पार्ट 1 में सिखा दिए हैं 3 मेथड्स। तो विच मेथड आई प्रेफर इज डिविजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो let's do prime factorization to find the factors of 72. 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. So these are the factors. तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2, there are 2 and 1, 3 2s and 2 3s. तो हम लिखेंगे 2 multiply 2 multiply 2 and multiply 3 multiply by 3. तो ये फैक्टर्स हो गए 72 के। अब हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं 50 के। सो लेट्स फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 50। 50 के फैक्टर्स भी हम इसी तरह फाइंड कर लेते हैं। 50, 2 2s are 4, 1 कैरी, 2 5s are 10। अब हम 2 से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 5 आ गया ऑड नंबर, तो हम 5 के टेबल से इधर करते हैं। 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 multiply 5 multiply by 5। अब जैसे कि हम यहाँ पर हम ले रहे हैं एलसीएम किस नंबर का ले रहे हैं, 72 एंड 50। तो हमने क्या करना है एलसीएम में कि हमने पहले देख लेने हैं कॉमन नंबर्स कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। यहाँ देखें 2 कॉमन है और हम देख सकते हैं कि यहाँ कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स। तो LCM इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई, काउंट इट 1 2, 2 2s हैं तो 2 multiply 2 multiply 3, कितने हैं हमारे पास, 2 3 हैं और 2 5 हैं। ये बात याद रखेंगे, जिस नंबर को, जिस फैक्टर को आप कॉमन ले रहे हैं वो एक दफ़ा लिखते हैं, इसलिए मैंने 2 एक दफ़ा लिखा है यहाँ पर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, आप इनको पावर्स में लिख लें। 2 की कितनी पावर्स हैं, 1 2 3, 3 2s हैं तो हम लिख सकते हैं 2 raised to power 3 multiply 3 raised to power 2 multiply 5 raised to power 2। अब आप इसको सॉल्व कर लें एंड यू विल गेट द आंसर दैट इज 1800 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1800 सेकेंड्स, जो कि हमें बता रहे हैं कि एलसीएम है 72 और 50 का। बट क्वेश्चन में आप देखिए उन्होंने कहा है एट व्हाट टाइम दे विल बीप अगेन। तो हमें थोड़ा सा और क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम फाइंड कर सकेंगे किस टाइम पर बेल्स ने बीप किया। तो लेट्स कंटिन्यू दिस क्वेश्चन। ओके, तो हमारे पास आ गए थे 1800 सेकेंड्स। अब हमने 1800 सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है मिनट्स में। As we know that 1 minute has how many seconds in it? 1 minute has 60 seconds। 1 मिनट में 60 seconds होते हैं। तो अगर हमने स्मॉलर यूनिट सेकेंड से बिगर यूनिट मिनट पर जाना है तो हम डिवाइड करेंगे। ये देख लें आप लोग एक दफ़ा, सेकेंड्स टू मिनट्स, ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ लें तो यू कैन ईजिली कन्वर्ट द यूनिट्स। स्मॉल टू बिग वी डिवाइड एंड बिग टू स्मॉल वी मल्टीप्लाई। तो रिलेशन इधर 60 का है तो हम 60 से या डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई। अब आप देखिए यहाँ हमने स्मॉल टू बिग जाना है तो वी विल डिवाइड। तो डिवाइड किसको करेंगे, 1800 को हम डिवाइड कर देंगे 60 से। अब सेकंड नहीं रहा, वो 60 मिनट बन गया, 60 मिनट बन गया। तो यहाँ पे हमने मिनट लिख लिया विच इज इक्वल्स टू, नाउ लेट्स डिवाइड 1800 डिवाइडेड बाय 60। तो वी आर लेफ्ट विथ 30। तो हमारे पास क्या आ गया, 30
मिनट्स। यहाँ पे हमारे पास आ गया 30 मिनट्स। तो जैसा कि हमारे पास 30 मिनट्स आ गया था, तो इस वर्ड प्रॉब्लम मैंने इसलिए वर्ड प्रॉब्लम ली क्योंकि आपको सब चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएं। अब इस क्वेश्चन में दे आर सेइंग एट व्हाट टाइम दोज बेल्स विल बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले कब रिंग की, हमें वो चीज़ देखनी है और फिर हम 30 मिनट्स को उसमें ऐड करेंगे। दे सेड इन द क्वेश्चन इफ दे बीप टुगेदर एट नून। तो नून कौन सा टाइम होता है? नून होता है हमारे पास दोपहर के 12, 12 PM। दोपहर के 12 हमारे पास नून होता है। तो हमारे पास नून का टाइम है 12 o'clock। फिर से बेल्स कब रिंग हुई टुगेदर? 30 मिनट के बाद, 30 मिनट्स के बाद। तो हमने क्या करना है, 12 PM के अंदर 30 मिनट्स ऐड कर देने। 12:30 PM। और आप आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे द टू बेल्स बीप अगेन टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम एट 12:30 PM. So this is the way to solve the word problem for LCM. Let's solve another word problem. The second question is two wires are 12 meter and 16 meter long. दो wires हैं हमारे पास, एक की लेंथ है 12 meter. Let's say this is the wire, this is 12 meter long and the other is 16 meters long. एक wire हमारे पास 12 meter long है और दूसरी हमारे पास 16 meters long है। तो अब हमें क्या करना है, they are to be cut into pieces of equal length. हमने उस वायर को equal length के pieces में कट कर दिया। Find the maximum length of each piece. अब हमने क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। अब हमें वोकेबलरी एक दफ़ा देखनी है। आप लोग वीडियो को बैक करके थोड़ा सा देख सकते हैं कि वोकेबलरीज मैंने आपको क्या क्या बताई हुई हैं। यहाँ पर हमारे पास आया है वर्ड मैक्सिमम। तो जहाँ पर मैक्सिमम होता है, मोस्ट, ग्रेटेस्ट, इस तरह के वर्ड्स, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वी टेक HCF। नाउ लेट्स टेक द HCF ऑफ 12 and 16। मैं एक साथ दोनों का HCF ले रही हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 3 are 6, 2 4 are 8। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 और 4 आ गया। 3 इज अ प्राइम नंबर, तो हम यहाँ पर अपना फैक्टराइजेशन को स्टॉप करेंगे क्योंकि हम HCF करें। अगर हम LCM कर रहे होते हैं हम इसको 1 तक सॉल्व करते हैं। हम इसको यहाँ पर स्टॉप करेंगे और हम HCF लिख लेंगे। HCF ऑफ किस किस का, 12 मीटर एंड 16। HCF 12 और 16 का क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2। सिर्फ ये दो नंबर्स, इनको करेंगे हम, इनको कंसिडर नहीं करेंगे। फिर ये दो फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 4। और साथ में क्या यूनिट आ जाएगा लेंथ का, मीटर्स। So this is the HCF of 12 and 16 and this is the way to solve word problems related to HCF and LCM. I hope you liked and enjoyed today's video. और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है, feel free to ask in the comment. Please do like, subscribe and share. Thank you.